दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बलवान योद्धा होने के बाद भी कौरव क्यों हार गए? अगर दुर्योधन सिर्फ 3 गलतियां नहीं करता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम आज कुछ और ही होता। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरुवंश को भारी पड़ गई? भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का सहरा उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने बहुत ही सहजता से दुर्योधन से उनकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये बताई कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और तुम्हारे ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। तुम पांडवों को नीचा दिखा रहे थे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार ले डूबा है। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, धरती पर जब भी अधर्म और अत्याचार बढ़ा है तभी भगवान ने अवतार लिया है। अभी तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान 10वां अवतार लेंगे। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं। वो 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, यानी कि भगवान स्वयं धरती पर आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। फिर मिलते हैं नए वीडियो